अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास हम लोग हिस्ट्री का बाब नंबर 1 रिवाइज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अब तक कि अंग्रेज़ बरसगीर में तजारत के लिए आए थे। उन्होंने बरसगीर पर रूल किया। 1857 की जंग आज़ादी में चूँकि वो जीते थे, उन्होंने 90 साल बरसगीर पर रूल किया और रूल करने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई, तालीमी पॉलिसी बनाई, माशरती इस्लाहात नाफिज़ की। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि मवासलात के निज़ाम में तरक्की की और इसके अलावा हम लोगों ने मुआशी पॉलिसी उनके बारे में पढ़ा। आज हम उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कल के कौन कौन से नए जो थे कवानीन यानी एक्ट उन्होंने नाफिज किए थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कानून वजालत हिंद 1861 और कानून वजालत हिंद 1892। तो इसमें आज हम लोगों ने पढ़ना है कानून वजालत हिंद 1909 और कानून हुकूमत हिंद 1919, यानी इन कवानीन में क्या क्या इस्लाहात जो थी वो की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग कानून वजालत हिंद 1909 को डिस्कस कर लेते हैं। बस आप स्टूडेंट्स ये माइंड में रखिएगा, आपको कल भी बताया था कि मरकज़ी और सूबाई का डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। मरकज़ी पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, जो कवानीन मरकज़ बनाता है, जैसे हमारा इस्लामाबाद में जो कवानीन बनते हैं, हमारा दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, वो तो पूरे मुल्क को हर सूरत में वो कवानीन को मानना पड़ता है। लेकिन अगर पंजाब कोई कानून बनाता है वो सिर्फ पंजाब में ही लागू होगा, यानी मरकज़ी पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है और सूबाई हुकूमत यानी सिर्फ सूबे की हुकूमत जो सिर्फ और सिर्फ जो कवानीन बनाएगी वो सूबे पर ही लागू होंगे। तो कानून वजालत हिंद 1909 के तहत सूबाई कानून साज कौंसल यानी सूबे में कानून बनाने वाली कौंसल, यानी जो सूबों के कानून बनाए गए उसमें तोसीह कर दी गई थी। इन्हें अरकान की तादाद में इजाफा कर दिया गया था। मुख्तलिफ सूबों की कौंसलों के लिए अरकान की तादाद इस तरह मुकर्रर की गई थी। पंजाब में 27, बंगाल में 54, बर्मा में 18, यूपी 50, मद्रास 49, बम्बई 49। सूबाई हुकूमतों को भी अपना बजट बनाने खुद तैयार करने का इख्तियार दिया गया था। जो पहला था वो था सूबाई कानून साज कौंसलों में थे। वो मरकज़ी कानून मजलिस कानून साज के गैर सरकारी मेंबर्स की तादाद 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई, जिनको मुख्तलिफ तबके और सूबाई कौंसलें मुंतखब करती थीं। और कानून वजालत हिंद 1909 के तहत वाइस राय, मैंने सोचा आपको कल भी बताया था कि वाइस राय को गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। तो वाइस राय जो था जिसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता था, उसके इंतज़ामी कौंसल के जो मेंबर्स थे वो 5 होते थे, जिनमें से एक हिंदुस्तानी होता था। तो स्टूडेंट्स बरसगीर में नाफिज होने वाले कानून वजालत हिंद 1909 को मिंटो मार्ली इस्लाहात भी कहा जाता है, यानी इस एक्ट को इसका ये जो कानून वजालत हिंद 1909 में आया था इसको मिंटो मार्ली इस्लाहात भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट कानून वजालत हिंद 1909 के तहत मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक भी दिया गया है था। जुदागाना इंतखाब होता है मजहब की बुनियाद पर नुमाइंदों का इंतखाब करना। नीचे देखिए ये डेफिनेशन भी इंफॉर्मेशन बॉक्स में है। शॉर्ट क्वेश्चन जुदागाना नियाबत किसे कहते हैं आप ये भी इसको लिख सकते हैं, जुदागाना इंतखाब किसे कहते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। तो मजहब की बुनियाद पर नुमाइंदों के इंतखाब को जुदागाना नियाबत या जुदागाना इंतखाब कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो एक्ट है वो है कानून हुकूमत हिंद 1919। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो स्टूडेंट्स इसको पॉइंट को रीड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट एक अदारा है, इसके 2 ऐवान होते हैं, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला को जो है वो सेनेट कहा जाता है, ऐवान ज़ेरी को कहा जाता है कौमी असम्बली। तो पाकिस्तान बनने से पहले की बात की जा रही 1919 के एक्ट में, तो पार्लियामेंट की जगह यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है मजलिस कानून साज, ठीक है, यानी कानून बनाने वाली मजलिस, यानी मरकज़ी मजलिस कानून साज, मरकज़ में कानून बनाने वाली मजलिस के 2 ऐवान थे। तो पहला जो ऐवान था ऐवान बाला, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। ऐवान ज़ेरी को कानून साज कौंसिल का नाम दिया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होते थे 60, जिनमें 33 का इंतखाब किया जाता था, बाकियों को नामजद किया जाता था। कानून साज कौंसिल के मेंबर थे 144, जिसमें 104 का इंतखाब किया जाता था और बाकी जो थे वो 40 को नामजद किया जाता था। गवर्नर जनरल यानी वाइसराय की इंतजामी काउंसिल के मेंबर्स थे 6, जिनमें 3 हिंदुस्तानी थे। कानून हुकूमत 1919 के तहत सूबाई नोयत के यानी सूबों के जो मुख्तलिफ अदालत जैसे बल्दियात और सेहत का महकमा, तालीम और पुलिस वगैरह ये सूबों के हवाले कर दिए गए। और 1909 में स्टूडेंट सिखों को मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक मिला। तो 1919 के एक्ट के तहत सिखों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ ख़त्म हो रहा है। नीचे इन्फॉर्मेशन बॉक्स देखें, जैसे 1909 की जो इस्लाहात कानून वजालत हिंद 1909 की जो इस्लाहात थी उनको मिंटो मार्ले कहा जाता है। इस तरह 1919 के इस्लाहात को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इस्लाहात कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं एडविन जो है एडविन स्मोइल मॉन्टेग्यू वज़ीर अमूर हिंद था 1917 से 1922 और लॉर्ड चेम्सफोर्ड
वायसराय हिंद 1916 से 1921 तक था। इन दोनों ने मिलकर एक मसौदा यानी कानून तैयार किया। बरतानवी पार्लियामेंट ने 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मंजूरी दी, जिसको मॉन्टेगी चैम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहा जाता है। तो शायद आज हम लोगों ने 2 एक्ट किए। कानून मजात हिंद 1909 पेज नंबर 8 पर से ये स्टार्ट हो रहा है लास्ट से। उसके बाद पेज नंबर 9 कंप्लीट आप लोगों ने याद करना है, जिसमें 1909 का एक्ट बकिया हिस्सा है और 1919 का एक्ट कंप्लीट है, यानी 1909 का एक्ट कंप्लीट और 1919 का एक्ट आप लोगों ने कंप्लीट याद करना है।